हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट फर्स्ट के बारे में ही डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो टॉपिक आज जानने वाले हैं वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशंस होती हैं और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लिसनर्स, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने व्यावसायिक संगठन को एक्सप्लेन किया है। ये BO जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब मीनिंग है ये, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पहला है व्यावसायिक में और दूसरा है संगठन में बांटा गया है। तो व्यावसायिक का मीनिंग होता है जो कि व्यवसाय से संबंधित हो, बिजनेस संबंधित हो, और दूसरा संगठन यानी कि संगठन संबंधित हो, जो ऑर्गेनाइजेशन संबंधित हो। तो ये हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को मिला दे तो। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हमें संगठन के बारे में पहले जान लेना चाहिए, जैसे कि जो कार्य और कर्मचारी समुदाय का जो मधुर संबंध होता है लिसनर्स, वही संगठन कहलाता है ना। तो ये चीज़ों को संगठन कहते हैं। अब हम व्यावसायिक संगठन पर चलते हैं। व्यवसाय के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसमें बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। लिसनर्स, इसमें व्यावसायिक संगठन से आशय है कि हमारा तात्पर्य किसी व्यवसाय को एक निश्चित योजना के अनुसार चलाना और न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बिज़नेस को एक प्लानिंग के तहत, एक पहले से प्री प्लानिंग के अनुसार उसको रन कराना और कम से कम उसमें खर्चा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम प्राप्त कर सकें। यही इसका मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है। तो इसके तीन प्रमुख अंग भी होते हैं, जैसे भूमि, श्रम और पूंजी का। इन्हीं का विनियोग करके उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए ये किसमें सहायक होते हैं, ये बिजनेस इंटरप्राइजेस के साथ एक निश्चित योजना के अनुसार कर लिया जाता है। तब हम बिजनेस संगठन का यानी कि व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए चलते हैं मीनिंग पे। मीनिंग यानी सॉरी बच्चों, डेफिनेशन पे, यानी कि परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने LH हैने के डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है पूरे डिटेल में। जैसे कि पहला है, देख सकते हैं LH हैने के अनुसार इन्होंने क्या कहा है अपनी परिभाषा में। तो इन्होंने ये बताया है कि कोई भी व्यावसायिक यूनिट यानी बिजनेस यूनिट, भूमि, लैंड यानी कि श्रम यानी कि क्या कह सकते हैं लेबर, और तथा पूंजी यानी कि कैपिटल का स्वतंत्र मिश्रण है। यानी कि इसको एक इकट्ठा किया जाता है जो साहसिक योग्यता यानी कि एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी द्वारा उत्पन्न संबंधी उद्देश्य के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है ना। तो इसमें ये ही चीज़ बोली गई है, यानी कि लाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। तो ये इन्होंने अपने डेफिनेशन में बेसिकली बताया। अब बात कर लेते हैं हम लिसनर्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है व्यावसायिक संगठन के लक्षण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब विशेषताएं भी कह सकते हैं हिंदी में। तो वन बाय वन इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए, ताकि आपके लिए बना सकें और अच्छी वीडियोज़ भी ला सके, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके और आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हो सके। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम व्यावसायिक संगठन के लक्षण अथवा विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप पहला देख सकते हैं व्यक्तियों का समूह। इसका मतलब क्या है कि व्यावसायिक संगठन, जैसा कि एक नाम में ही मतलब इसके दिखता है कि व्यक्तियों का समूह है, यानी कि पर्सनस का ग्रुप है ये, जिसका आकार आवश्यकता के अनुसार हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसको हम इकट्ठा करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इसमें हमें मतलब ज़रूरत होती है, इसमें आवश्यकता होती है, इसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि अधिक व्यक्तियों की स्थिति में ही संभव है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा सा, तो क्या आप अकेले हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए जो कि आपके काम को आगे तक बढ़ा सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको लेना पड़ेगा। तो व्यक्तियों का समूह हो गया। तो इसी से ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि व्यावसायिक संगठन का।
दूसरा हम बात कर ले तो दूसरा जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य यानी कि पहले से ही इसमें हमारा जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स होता है सेटअप होता है, यानी कि व्यवसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उन्हें हम प्राप्त करने के लिए ही रचना की जाती है, यानी उन्हीं के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो निभाते हैं। जिन व्यक्तियों के मध्य कार्य भी करते हैं, साधन को उपलब्ध कराते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं कि तो आपको ये काम करना होगा, आपको ये काम करना होगा, और फिर उनकी जो भी वर्क होती है उनको उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये काम होता है। तो आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं लिसनर्स। तो तीसरा पॉइंट है विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य एवं सहयोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करें तो जैसे कि इंडिविजुअल को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रुप वाला काम है तो बिना मतलब पर्सन्स के नहीं हो सकता है। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो बिना ग्रुप के क्या आप बता सकते हैं कि एक संगठन बन सकता है? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि अगर ओनर है, अगर पैसा लगा रहा है तो वही सारी चीज़ें तो नहीं जाकर प्रोडक्शन का, सेल्स का, परचेज़ का और बहुत सारी चीज़ों का वो चीज़ नहीं ध्यान रख पाएगा एक ही टाइम पर। तो उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स को हायर करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के कार्य को मतलब देखा जाता है, सहयोग की जाती है, कोऑपरेट करने की भावना होती है, कंट्रोल करने की होती है। तो जैसा कि ऊपर बताया गया लिसनर्स, व्यावसायिक संगठन में के जो वर्क होते हैं प्रभावी सामंजस्य और पारस्परिक सहयोग की भावना से जागृत करना होता है, यानी कि इसमें हमेशा हमें कोऑपरेट करके चलना होता है ताकि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने व्यक्तियों के वर्क हैं उनको सही दिशा में हमें मतलब ले जा सकें, यानी सही दिशा प्रदान कर सकें। तो ये बेसिकली इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कही गई है। चौथे की बात कर लें तो चौथा है विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना, यानी कि हमें बहुत सारे इस व्यावसायिक संगठन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमें काम करवाना है जिससे तो मानव चाहिए, हमें क्या जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर यंत्र, या फिर बहुत सारे ऐसे साधन चाहिए जिनको हमको कुशल व्यवस्था करना होता है। तो इन साधनों के उपयोग से हम व्यावसायिक संगठन को उत्पादन, वितरण एवं वाणिज्यिक यानी कि तथा वाणिज्यिक क्रियाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन करता है। सो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। नेक्स्ट यानी कि लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लें, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि व्यावसायिक संगठन कला तथा विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों एक सम्मिश्रण है। इसको आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों कहते हैं। कैसे? तो विज्ञान ऐसे है कि विज्ञान सत्य सिद्धांत के रूप में यानी कि जो भी ट्रू फैक्ट्स होते हैं उसके रूप में आता है, तो कला किस सिद्धांतों के इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने से संबंधित होता है। तो उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इससे क्या होता है कि दो कला और विज्ञान दोनों हैं। तो आई होप लिसनर्स आपको ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लक्षण बताए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, व्यावसायिक संगठन के कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बताए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे लिसनर्स। एक बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, और हर एक चीज़ को सुने ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे करके अपना एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें। लिसनर्स एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जैसे कोई इशू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।